रसिया और यूक्रेन युद्ध में कई भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं। इनमें से कई स्टूडेंट नज़दीकी देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्थिति में भारत के बच्चों के लिए सबसे पहले मदद के लिए कोई देश आगे आया है तो वो है पोलैंड। पोलैंड के एम्बेसडर एडम बोरावस्की ने कहा कि भारतीय छात्रों के लिए स्पेशल फ्लाइट्स का इंतजाम कराया जा रहा है ताकि ये छात्र सुरक्षित तरीके से अपने वतन पहुंच सकें। कई सालों पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर और सोवियत यूनियन दोनों ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। इससे पोलैंड के हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत और पोलैंड के रिश्तों को मजबूत करने वाली एक अनसुनी कहानी। हमले की शुरुआत जर्मन तानाशाह हिटलर ने की थी। इसके 16 दिन बाद रशिया के तानाशाह स्टालिन की फौज ने भी पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड दो देशों के हमलों को सहन नहीं कर पाया और दोनों देशों ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे की लड़ाई में अपने देश को बचाने की कोशिश में पोलैंड के हजारों सैनिक शहीद हुए और कई बच्चे अनाथ हो गए। इन अनाथ बच्चों को कई कैंप में रखा गया। हालांकि इन कैंप की स्थिति काफ़ी खराब थी। सन 1941 में जर्मनी और रूस के बीच लड़ाई होने तक यह स्थिति वैसी ही रही। सन 1941 में कैंप में रह रहे इन बच्चों को सोवियत रूस ने जाने के लिए कह दिया। यह बच्चे अलग अलग तरीकों से अपनी जान बचाकर इन कैंपों से निकलने लगे। पोलैंड सरकार के मुताबिक कुछ बच्चे मैक्सिको और न्यूजीलैंड जैसे देशों तक पहुंच पाए। वहीं ब्रिटेन की वॉर कैबिनेट में इन बच्चों को लेकर चर्चा हुई। इस कैबिनेट का हिस्सा थे नवानगर के राजा दिग्विजय सिंह जी जडेजा। आज के गुजरात के जामनगर को तब नवानगर के नाम से जाना जाता था, जो एक रियासत थी। राजा दिग्विजय सिंह जी ने इन बच्चों को अपनी रियासत में आश्रय देने का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को दिया। तब इन बच्चों को ब्रिटिश सरकार की मदद से भारत भेजे जाने का इंतजाम किया गया। इन बच्चों को तुर्किस्तान के असद मार्ग में भेजा गया। वहाँ से ट्रकों में बैठाकर इन्हें मुंबई पहुँचाया गया। जामनगर के राजा, जिन्हें जाम साहिब के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने पोलैंड के लोगों की न सिर्फ जान बचाई बल्कि उन्हें एक पिता का प्यार दिया और पालन पोषण भी किया। जाम साहिब ने बच्चों की राष्ट्रीय पहचान गुम न हो जाए, इसके लिए भी बहुत कुछ किया। राजा जी ने इन बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी भी तैयार करवाई, जिसमें पोलिश भाषा की किताबें थीं, जिससे ये बच्चे अपनी मातृभाषा न भूल पाएं। बालाछड़ी में महाराजा इन बच्चों के साथ काफ़ी समय बिताते थे। यहाँ पर पोलैंड के सभी त्यौहार भी मनाए जाते थे। महाराजा ने इन सबके लिए पोलैंड सरकार से किसी भी तरह की कोई भी आर्थिक मदद की मांग नहीं की थी। इन सब बच्चों को रहने के लिए कमरे दिए गए। साथ ही इन्हें खाना, रहना, पढ़ाई व चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गईं। सन 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। पोलैंड सोवियत यूनियन के हिस्से में चला गया। इसके बाद कई लोग पोलैंड चले गए। कई लोगों ने इंग्लैंड, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए महाराजा ने कई जोखिम भी उठाए थे, लेकिन महाराजा के इस कार्य से भारत और पोलैंड के रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए। बालाछड़ी को पोलैंड के लोग अपना दूसरा घर भी मानते हैं। सन 2018 में पोलैंड की आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर इन बच्चों में से जीवित बचे कुछ लोग बालाछड़ी गांव आए थे। जब ये पोलिश बच्चे भारत थे तो उनके लिए बनाए गए लाइब्रेरी को अब बालाछड़ी के सैनिक स्कूल के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ पर उनकी याद में एक स्तंभ भी बना हुआ है। उन्हीं शरणार्थी बच्चों में से एक बच्चा बाद में पोलैंड का प्रधानमंत्री भी बना। आज भी हर साल उन शरणार्थियों के वंशज जामनगर आते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। पोलैंड के बच्चों ने विश्व युद्ध के कारण अपना परिवार, अपना देश, अपनी मातृभूमि खो दी थी।
उस समय नवानगर के राजकुमार जान साहिब दिग्विजय सिंह जी ने बड़े मन से न केवल बच्चों का स्वागत किया बल्कि उन्हें लंबे समय तक आश्रय भी दिया। पोलैंड के ये लोग आज भी राजा दिग्विजय सिंह जी का आदर व सम्मान करते हैं। पोलैंड में कई स्कूल और सड़कें जाम साहिब दिग्विजय सिंह के नाम से जानी जाती हैं। साल 2013 में पोलैंड सरकार ने जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जी के सम्मान में वर्षा में गुड महाराजा स्क्वायर का उद्घाटन किया। दोस्तों, हर साल पोलैंड के अखबारों में महाराजा दिग्विजय सिंह के बारे में आर्टिकल छपता है। भारत और पोलैंड के रिश्तों को मजबूत करने वाले ऐसे महाराजा को शत शत नमन। आज ऐसे दुख की घड़ी में अगर पोलैंड हमारे बच्चों की मदद कर रहा है तो इसका क्रेडिट केवल और केवल महाराजा दिग्विजय सिंह जी को जाता है।